नमस्कार। आज हम दिल्ली की एक हाल की घटना पर बात कर रहे हैं। 3 जुलाई 2025 को एम्स ट्रॉमा सेंटर के ठीक पास एक ट्रांसफार्मर में विस्फोट हुआ और फिर आग लग गई। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं और हम आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे कि हुआ क्या और इसके मायने क्या हैं। सोचिए, मतलब देश के इतने जरूरी अस्पताल के बिल्कुल पास आग लगना। जी बिल्कुल। ये दोपहर के वक्त की घटना है। एम्स ट्रॉमा सेंटर और पास में ही डॉक्टर्स का हॉस्टल है। उसके नज़दीक ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा था। उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट मतलब बिजली का बहाव गड़बड़ा गया। हाँ बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो बिजली गलत रास्ते चली गई, जिससे चिंगारी निकली, फिर एक धमाका हुआ और आग भड़क गई। इससे जाहिर है अस्पताल परिसर में थोड़ी अफरा तफरी तो मची होगी। और वहां तो शायद एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर है। हाँ, यही चिंता की बात थी। उस इलाके में कई हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर हैं। ये बड़े वाले होते हैं ना, जो मेन लाइन से पावर लेकर उसे कम करते हैं। तो डर ये था कि अगर आग फैलती है और अस्पताल की जो मेन बिजली की लाइन है उस तक पहुंच जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत ज्यादा। एम्स जैसा सेंटर जहां क्रिटिकल केयर होती है, वहां बिजली जाना मतलब मरीजों की देखभाल पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता था। ये वाकई एक बड़ा खतरा था। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ दिल्ली फायर सर्विसेज डीएफएस ने कमाल कर दिया। बहुत तेजी दिखाई। खबर मिलते ही बता रहे हैं कि 8 फायर टेंडर मतलब दमकल की 8 गाड़ियां फौरन पहुंच गईं। जी। और सिर्फ 20 मिनट के अंदर आग बुझा दी। ये तो दिल्ली के हिसाब से बहुत तेज रिस्पॉन्स है ना? निश्चित तौर पे बहुत तेज। और वो भी हाई वोल्टेज उपकरण की आग, जिसे बुझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तेज कार्रवाई का नतीजा ये रहा, और ये सबसे अच्छी बात है कि कोई घायल नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। हाँ, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल। और अस्पताल प्रशासन ने भी और फायर डिपार्टमेंट ने भी ये कंफर्म किया है कि मरीजों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब ट्रॉमा यूनिट जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रही। किसी मरीज को या स्टाफ को निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ। अब आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, मतलब ताकि ऐसा दोबारा ना हो? हाँ देखिए, अधिकारियों का कहना है कि अब वो आसपास के जितनी भी ट्रांसफार्मर्स हैं उनका एक टेक्निकल ऑडिट करवाएंगे। मतलब पूरी जांच होगी कि सब ठीक है या नहीं, और निरीक्षण भी। अच्छा। और फिलहाल के लिए जहां आग लगी थी उस एरिया के चारों तरफ बैरिकेड लगा दी हैं अस्थायी तौर पर। ठीक है, तो ये तो हुआ फौरी कदम। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो इस घटना का महत्व क्या है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये कि एम्स ट्रॉमा सेंटर, जैसा हम सब जानते हैं, देश की शायद सबसे एडवांस्ड इमरजेंसी सुविधाओं में से एक है। वहां जरा सी भी गड़बड़ बहुत भारी पड़ सकती है। सही बात है। दूसरी बात, ये घटना सवाल उठाती है कि हमारे जो बड़े अस्पताल हैं उनके इतने करीब जो ये जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि ये हाई वोल्टेज वाले उपकरण, इनकी सुरक्षा कितनी पुख्ता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और तीसरी बात, ये फिर से हमें याद दिलाता है कि शहरी इलाकों में, खासकर इतने महत्वपूर्ण जगहों जैसे अस्पतालों के पास, रेगुलर मेंटेनेंस कितना जरूरी है। और साथ ही अगर कोई आपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए कितनी तेज तैयारी होनी चाहिए। यहाँ तो तेजी ने बचा लिया, लेकिन ये एक तरह की वेकअप कॉल है। हाँ, कह सकते हैं एक चेतावनी कि हमें इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहें तो एम्स ट्रॉमा सेंटर के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी, जो कि एक गंभीर घटना हो सकती थी। लेकिन फायर सर्विस की फुर्ती की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सब सुरक्षित रहे। जी। पर इसने कुछ जरूरी सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, है ना? बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ दिल्ली या एम्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे शहरों में जो इतने महत्वपूर्ण संस्थान हैं, खासकर अस्पताल, उनके आसपास को जो पूरा ढांचा है वो कितना सुरक्षित है। क्या हम शहर बनाते वक्त, प्लानिंग करते वक्त इन जोखिमों पर उतना ध्यान देते हैं जितना देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे गौर करना होगा।